गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं फॉलो करना ना भूलें, जिससे हम आपको आपके परीक्षा उपयोगी हर क्षेत्रों से आपको तथ्य दे सकें जो आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह रोज की तरह हम पहले मोटिवेशनल वाक्य देते हैं। मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो हमारा बिंदु चल रहा है तो उसी पर हम आगे बढ़ाएंगे। पहला, आज का शुभ विचार। हार मत मानो, अभी सफर बाकी है। हार मत मानो, अभी सफर बाकी है। हर रात के बाद नई सुबह बाकी है। हर रात के बाद नई सुबह बाकी है। गिरकर उठना ही असली जीत है। गिरकर उठना ही असली जीत है। तुम में अभी बहुत दम बाकी है। तुम में अभी बहुत दम बाकी है। दूसरा है, मुश्किलों से भागना आसान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इस तरह तीसरा है, आज का जीवन का सबसे दुखद पहलू यह है कि आज जीवन का सबसे दुखद पहलू यह है कि विज्ञान तेजी से इकट्ठा कर रहा है। विज्ञान सब कुछ तेजी से इकट्ठा कर रहा है, लेकिन समाज उतनी तेजी से समझ नहीं जुटा पा रहा है। इसमें जात भेद की भावना से बटे हुए, उच्च नीच की भावना से बटे हुए हैं। चौथा है, खुद पर इतना विश्वास रखो कि हालात भी झुक जाए। खुद पर इतना विश्वास रखो कि हालात भी झुक जाए। जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाए। जो आज मुश्किल लग रहा वही कल तुम्हारी ताकत बन जाए। पांचवा अंतिम है, मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी यदि रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। अपने जीवन को दिशा दें। अपने जीवन को दिशा दें। स्वयं को महसूस को समझें। मेहनत और सपनों से अपनी पहचान बनाए। मेहनत और सपनों से अपनी पहचान बनाए। भाई जेपी वर्मा। आज 6 अप्रैल 2026। जैसे कि 6 अप्रैल जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मकबूल को, भारतीय सैनिक को पकड़ करके उनके जीभ को काट लिया था और पाकिस्तान उसमें हारा भी था 65 वाले युद्ध में। और भारतीय सैनिक मोहम्मद मकबूल नाम था, उनको पकड़ लिया, उनकी जीभों को काट लिया था और 40 साल तक उन्हें जेल में कैद रखा था। तो आज 6 अप्रैल है। तो इसी तरह सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्वतंत्रता आंदोलन से आजादी तक के विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य। स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने हेतु संविधान निर्माण से लेकर विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई गई। जिसे संविधान निर्माण से लेकर जब हमें आजादी मिली तब एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा और संविधान निर्माण से लेकर के विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई गई तथा एक स्वतंत्र एवं गुटनिरपेक्ष देश बना। इसमें विदेश नीति का निर्माण किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हुआ। कब भारतीय संविधान का निर्माण पूरा? 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को निर्माण होने में लगा था तथा इसे 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित इन्फोर्सेड किया गया। आजादी से एक दशक तक अर्थात 1957 तक सारे प्रयास एक पिछड़े देश को विकास पथ पर अग्रसर करने पर रहा। इस क्रम में 1948 में
प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति, प्रथम परमाणु नीति, दामोदर घाटी परियोजना की नींव रखी गई 1948 में। पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था और इसका विलय भारत में 1954 में किया गया। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। इसका विलय भारत में 19 दिसंबर 1961 को विलय किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश नीति सर्वप्रथम 1927 में ब्रुसेल्स सम्मेलन में नेहरू द्वारा दिए गए भाषण से विदेश नीति का बीजारोपण हुआ। नेहरू शांति सह अस्तित्व, मैत्री, अनाक्रमण, उपनिवेशवाद का विरोध हुआ। तो यह शांत प्रिय देश था जो आज भी, जिसे ईरान इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, इसमें भारत भी तटस्थता की नीति अपना रहा। पंचशील समझौता 1954 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई के बीच में मैत्रीपूर्ण समझौता हुआ था, लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इस समझौते को भंग कर दिया। यानी जो 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ इन लाई चीन के प्रधानमंत्री में जो समझौता हुआ था, लेकिन उसको उसने 20 अक्टूबर 1962 को इसमें भारत पर आक्रमण कर दिया और समझौते को भंग कर दिया, जिसमें चीन ने हमारे देश के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। आर्थिक क्षेत्र में नियोजित विकास मॉडल तथा समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि एवं उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। प्रारंभ से ही आर्थिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में आयोजित किए गए तथा इसी वर्ष जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रथम नीति भी बनाई गई। महत्वपूर्ण कथन एवं सूक्तियां, यानी तमाम नेताओं और वीर अमर शहीदों के द्वारा कही गई महत्वपूर्ण नीतियां, सूक्तियां और कथन। भारत भारतीय के लिए है। भारत भारतीय के लिए किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वर्षों पहले हमने भाग्य बधू से एक प्रतिज्ञा की थी। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तीसरा है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। बर्थडे इज माई फ्रीडम, आई शैल टेक इट। इसको कहे थे बाल गंगाधर तिलक, जो गर्मपंथी दल के नेता थे। मेरा असली उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा क्रांतिकारी भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया, किंतु इसकी रचना मोहम्मद इकबाल साहब ने की थी। और इस तरह आगे है, मैं समुद्र की बालू से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस को प्रछन्न कर देगी। इस कथन को महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है, एक वर्ष के भीतर मैं स्वराज्य प्राप्त करूंगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। वेदों की ओर चलो, इस कथन को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। करो या मरो, डू और डाई, भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस ने इसे कहा था। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। नोट है 1833 के एक्ट से, नोट पहला नोट है, वो 1833 के एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित हुआ। कब हुआ? 1833 के एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित हुआ। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तथा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक रहे। दूसरा नोट है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी हुए थे। और इस तरह अगला टॉपिक हमारा होगा विश्व का इतिहास, जिसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में हम बताएंगे, जो 14 जुलाई 1789 से शुरू हुआ था। इसके कथन के बारे में आपको हम कल के टॉपिक में यही फ्रांसीसी की क्रांति के बारे में हम आपको देंगे। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है, हम कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक देना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं से पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक और फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।